माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसके क्रिया के अंत में गा, गे और गी आएगा। ठीक है, जैसे वह वहां जाएगा तो ही विल गो देयर। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर प्लान होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है? अपने प्लान होते हैं कि वह वहां जाएगा। इसमें क्या है? अपन भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जाएगा यार। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बिल होती है, होता है, प्लस वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिर अदर वर्ड। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसकी क्रिया के अंत में गा, गे और गी होगा। और कहीं जैसे आप कहोगे कि सब्जेक्ट के बाद सेल और या फिर बिल यूज होता है, तो आज की मॉडर्न इंग्लिश में केवल बिल का यूज करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में बिल का यूज, स्पोकन इंग्लिश में कभी सेल का यूज नहीं करते हैं आज के समय में। पहले आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल का यूज करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपन बिल का यूज करते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा, तो इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि राम स्कूल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जाने ही वाला है या फिर कन्फर्म जाएगा, तो इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। फ्यूचर प्लान में क्या होता है? इस सिंपल फ्यूचर में संभावना व्यक्त होती है, ना कि काम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर बिल, फिर जाएगा। देखो अंत में क्या आया? गा। ठीक है, तो जाने को क्या बोलेंगे? गो। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। राम विल गो, फिर ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। ठीक है, क्या है? मैं पार्क में खेलूंगा, मैं पार्क में खेलूंगा। इसमें भी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर बिल। यहां आप कहो सेल क्यों नहीं लगाया है? तो मॉडर्न इंग्लिश में या फिर स्पोकन में सेल नहीं होता है, केवल बिल का यूज करते हैं। आई विल, क्या काम हो रहा है? खेलने का। आई विल प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलूंगा। आई विल प्ले इन द पार्क। ठीक है,
बाद वह वहां जाएगा, तो he will go there। ठीक है। और वे फुटबॉल खेलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। दे विल प्ले फुटबॉल। ठीक है। दे विल प्ले फुटबॉल। अब इसके बाद नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर क्या होगा? विल होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अदर वर्ड होगा। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब होगी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पार्क में नहीं मैं पार्क में नहीं खेलूंगा। ठीक है। तो इसका नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, आई विल नॉट, वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, प्ले, आई विल नॉट प्ले इन द पार्क। मैं पार्क में नहीं खेलूंगा। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, विल मॉडल वर्ब, आई विल नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं। प्लान्स बनाए जाते हैं किसकी सहायता से? मॉडल वर्ब की सहायता से। ठीक है। मॉडल वर्ब क्या है? विल। तो विल की सहायता से फ्यूचर प्लान बनाए जाते हैं। इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से समझो, दूसरों को भी पहुंचाओ कितना अच्छा टेंस पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, जिससे दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। क्योंकि ये टेंस 6 क्लास से लेके यूपीएससी वगैरह बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी काम आने वाले हैं। ठीक है। इतनी सरल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेंगे, केवल और केवल KSL लर्न इंग्लिश पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि क्या अच्छा लगा है क्या नहीं। ठीक है। और दूसरों को भी शेयर कीजिए।
ये क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। राम स्कूल नहीं जाएगा। इसमें क्या है? राम स्कूल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर विल नॉट गो टू स्कूल। तो क्या था? राम स्कूल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, और क्रिया क्या है? जाना। तो राम विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एक कौन सा लिया था? वह वहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो ही विल नॉट गो देयर। ठीक है, ही विल नॉट गो देयर। उतार लिया। और एक था वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि बिना टेंस के इंग्लिश आना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। बिना टेंसेस के टेंस सीखना सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर इंग्लिश को सीखना है, तो स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश में बात करनी सीखनी है, तो क्या है? टेंस आना जरूरी है। अब क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सहायक क्रिया होती है। विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले सहायक क्रिया होती है। इसमें क्या है? विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। जैसे क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या क्या राम स्कूल जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा? विल, विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? राम। विल राम गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्या राम स्कूल जाएगा? इसमें क्या है? विल राम गो टू स्कूल। ये हुआ कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आंसर इसका एस या नो में देना होता है। ठीक।
ठीक है। वो है, ठीक है। बिल ही प्ले इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए एक सेंटेंस क्या है, क्या हुआ है, पार्क में खेलेगा। विल ही प्ले इन द पार्क। विल क्या है, सहायक क्रिया है। ही सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए अदर वर्ड अदर कंप्लीमेंट, ठीक है। तो विल ही प्ले इन द पार्क, ये हुआ अपना इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल नॉट इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह नहीं खेलेगा, क्या वह नहीं खेलेगा, क्वेश्चन मार्क। विल नॉट ही प्ले, ठीक है। तो इसमें अदर वर्ड नहीं है, विल नॉट ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल नॉट राम गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, WH फैमिली प्लस
बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर बर्ड। तो WH फैमिली क्या होती है? इसमें क्वेश्चन किया जाता है तो इसमें कारण बताया जाता है, जैसे वह पार्क में क्यों नहीं खेलेगा। ठीक है, तो इसमें कारण बताया जाएगा कि उसके पैर में दर्द है या सिर में दर्द है, इसलिए नहीं खेलेगा। वह पार्क में क्यों नहीं खेलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या है WH फैमिली, तो क्यों क्या बोलते हैं, वाई, फिर वाई विल, या फिर यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, वाई विल या वाई ही विल। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट कर दो, फिर विल कर दो, वाई ही विल प्ले इन द पार्क। वाई ही विल प्ले इन द पार्क, वह पार्क में क्यों नहीं खेलेगा। तो सबसे पहले WH फैमिली वाई, फिर सब्जेक्ट ही, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वाई ही विल प्ले इन द पार्क, वह पार्क में क्यों नहीं खेलेगा। देखिए ये क्या है, नेगेटिव था यहाँ पर, क्या नेगेटिव, तो यहाँ बिल भी आता, अरे वो नॉट, बिल नॉट, क्या आता, नॉट। ठीक है, बाय विल नॉट प्ले, क्यों नहीं खेलेगा। ठीक है, राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वाई राम, इसमें स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, नॉट होगा, नॉट V1 अदर वर्ड, वाई राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, ये हुए अपने WH फैमिली प्लस नेगेटिव। अब देखते हैं WH फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव। तो इसमें वो WH फैमिली प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जैसे राम स्कूल क्यों जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राम स्कूल क्यों जाएगा, तो इसमें कारण बताना पड़ेगा कि राम को
पढ़ना है तो पढ़ने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले वाई विल राम गो टू स्कूल। वाई विल राम गो टू स्कूल, ठीक है। फिर वह वहां क्यों जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ वाई विल ही गो देयर, वह वहां क्यों जाएगा, तो कारण बताना पड़ेगा क्यों जाना है। वाई विल ही गो देयर, ठीक है। तो ये हुआ अपना सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये साधारण फ्यूचर टेंस होता है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी वगैरह में भी टेंसों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश बिना टेंस के जानना या सीखना नामुमकिन है। इसलिए टेंस के बिना कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे से देखो, सीखो और आगे बढ़ो।